नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में कैमरामैन शकील के साथ इस समय बीहट नगर परिषद में हूँ, जहाँ पर आकाश गंगा चौपाल जो है उसकी तरफ से एक संस्था बनाई गई है साइकिल पे संडे। इनके कार्य को हम लोग देखते हैं कि साइकिल पे संडे है क्या। कई सदस्य हैं जिनको हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे समाज में हमारे आस पड़ोस में गंदगी दूर हो, इसके लिए ये लोग संडे आकर प्रत्येक संडे आकर प्रयास करते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये शहीद राजेश की स्मृति द्वार है जो इसी वर्ष जनवरी में माननीय विधान पार्षद रजनीश कुमार जी के द्वारा बनवाई गई है। और ये सड़क जो नगर परिषद बीहट गांव की ओर जाती है, उस सड़क के रास्ते को ये लोग साफ कर रहे हैं अपनी मेहनत से। सुबह सुबह उठकर आए हैं। इसी बीच हमारे साथ साइकिल पे संडे से जुड़े हुए कुंदन जी हैं। हम कुंदन जी से भी बात करेंगे। हमारे बीच कुंदन जी आ गए। कुंदन जी, साइकिल पे संडे जो आप लोगों की संस्था, ये कब से आप लोग चला रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, यह आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन बरौनी का एक कार्यक्रम है। यूँ तो आकाश गंगा ढेर सारे वो कार्यक्रम को आयोजित करती है सालों भर। उसमें से एक कार्यक्रम है हमारा साइकिल पे संडे। यह साइकिल पे संडे कार्यक्रम है जो कि प्रत्येक रविवार को, यह वर्ष 2014 से ही आयोजित है और लगभग 6 साल से यह आज हमारा 318वां रविवार है, 318वां संडे है। और ये प्रत्येक रविवार हम अलग अलग गांव के लिए निकलते हैं। अभी हम पिछले 200 रविवार से बड़ी दुर्गा मंदिर परिसर से हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। हम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से क्या है कि आंशिक रूप से सफाई करते हैं। हम यह नहीं करते कि हम कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा पर्यावरण है उसके प्रति लोगों को जागरूक करें, लोगों को अवेयर करें कि हम अगर सप्ताह में एक दिन भी अगर अपने सामाजिक संस्थान के लिए, अपने जीवन के लिए अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं, आसपास साफ सफाई करते हैं, तो जितनी बातें हम करते हैं अगर उतना हम थोड़ा सा भी करना शुरू करें तो शायद हमारा देश, हमारा समाज बहुत बेहतर ढंग से बदल सकता है। तो हमारी यही कोशिश है और इसमें हर वर्ग के लोग हैं, मजदूर भी हैं, दुकानदार भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मतलब शिक्षक भी हैं, वकील भी हैं। हर पेशे के लोग रविवार को जुड़ते हैं, सुबह में साथ सहयोग करते हैं। हाँ, मतलब उनका जो रविवार का समय है, या कोई ज़रूरी नहीं कि हम इस रविवार आए तो कोई अगले रविवार हम आएँ। मतलब जब हमारे पास समय मिलता है हर रविवार को तो हम इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और ये मैंने किन्हीं के लिए अनिवार्य नहीं है कि हर संडे आना है? नहीं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप फ्री हैं तो आइए। ऐसे अगर आप बांध दीजिएगा कि नहीं एकदम आना ही आना रविवार को, तो पता चलेगा कि आपका अभियान रुक जाएगा। तो यह अभियान 318वां रविवार जो है, कम से कम 100 साथियों का सहयोग है जो कमोबेश एक संडे गैप, मान लीजिए अगर आज हमको कोई काम है तो बाकी साथी आ जाएंगे। ये नहीं है कि हम इस अभियान के ये मुख्य हैं, हर व्यक्ति इस अभियान का मुख्य है और हर सदस्य इस अभियान का वो संयोजक है, कन्वेनर है। सभी निष्ठा के साथ अपना कार्य करते हैं। हाँ, मतलब किनको कोई बताने की जरूरत नहीं है कि आपका ये काम है। वो आप देखें कि ये टीम आई और ये काम अपने काम में लगे, स्वतः ये काम सबका है। और ये हर रविवार की कोशिश है, एक छोटा प्रयास है कि हम लोगों को जागरूक करें। हमारे साथी राजू जी हैं, वो इंजीनियर है पेशे से। राजू जी, हम राजू जी से बात करेंगे। देखिए, ये पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन अभी के दौर में, सामाजिक दौर में खुद को सोच लेते हैं कि हमारा इतना सैलरी है, हम क्यों इस तरह के छोटे छोटे काम को करें। ऐसे में राजू जी, आप जो साइकिल पे संडे टीम है, इसके एक सक्रिय मेंबर हैं, कैसा लगता है आपको? सबसे पहले मैं इस टीम का हिस्सा होने में अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। उसका कारण है कि साइकिल पर संडे जो टीम है ये सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाती है। जहां पर बहुत सारे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो साफ़ सफाई को लेकर के हो, चाहे नाली साफ़ करना हो, झाड़ी साफ़ करना हो, सड़क साफ़ करना हो,
मतलब सामाजिक परिवेश को अच्छा बनाने के लिए जो भी काम किया जाए, साइकिल पर संडे इसको अपने आड़े हाथों लेती है और उस चीज़ को करके दिखाती है। इसमें सचमुच आपने कहा है कि हर एक तबके के लोग हैं इसमें, शिक्षक से लेकर के, विद्यार्थी से लेकर के, प्रोफेसर से लेकर के, कुंदन जी ऑलरेडी डॉक्टर हैं, विनोद सर हमारे शिक्षक हैं, जो समाज को सही गति देने का काम करते हैं। उसके अलावा इनका हमेशा एक ही साइकिल पर संडे का जो उद्देश्य है कि हमारा समाज कैसे बेहतर हो, उसके प्रति इनका हर एक काम होता है और हर रविवार कुछ ना कुछ नया किया जाता है ताकि कुछ लोग इससे प्रेरित हों। कुछ युवा नए भी हैं। ऑलरेडी मैं भी 300वें संडे में ही जुड़ा हूं। उससे पहले मैं एक दो बार सक्रिय हुआ था इसमें, लेकिन समय नहीं होने के कारण मैं थोड़ा सा इससे अलग रहता था। लेकिन 300वां संडे में जब साइकिल पर संडे ने पूरे बीहट ग्राम में लगभग 10,000 पौधे वितरित किए और लगभग 7200 घरों में पेड़ लगाए गए थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल। और हम लोग देख ही रहे हैं कि आज के टाइम में प्रदूषण कितनी है, या फिर इसको दूसरे कारण से छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि किसकी जिम्मेदारी है नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि हम स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ वातावरण में रहें, बिल्कुल, और ऑक्सीजन भरपूर लें। बिल्कुल। तो इसके लिए पेड़ का लगना, उसको संरक्षित करना, उसको संवर्धित करना, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल। तो जो भी पेड़ है, हम लोग एक मुहिम और भी चलाते हैं साथ साथ कि जहां हम लोग पेड़ लगा चुके होते हैं उन सब पेड़ों का सही रखरखाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका भी ध्यान रखा जाता है कि वो पेड़ कम से कम 2-3 मानसून झेल ले, ताकि अगर 2-3 मानसून अगर वो पेड़ झेल लेता है तो वो फिर एक पेड़ में परिणत हो जाता है और वायुमंडल में अपना जो उसका जो ऑक्सीजन देने का काम है वो करता है। तो लोग नॉर्मली पेड़ को सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई हम ऐसा पौधा लगाएं जिससे फल मिले, बेरा मिले, बट साइकिल पर संडे एक ऐसा मुहिम देती है। जरूरी नहीं कि मतलब आप वैसा ही फलदार पेड़ लगाएं, फलदार भी लगाएं, बट उसके साथ साथ जो नहीं भी दे रहे हैं, बट जैसे पीपर के पौधे, जैसे आप अगर HFC ग्राउंड जाइएगा, साइकिल पर संडे के वहाँ लगभग 100 के आसपास पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें से 15-20 पीपर के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, और जो लगे हुए हैं, अच्छी अवस्था में लगे हुए हैं और काफ़ी विकास कर रहे हैं। उम्मीद तक कुछ दिनों में वो बहुत बड़े पेड़ के रूप में परिणत हो जाएंगे लगभग, बिल्कुल। तो ये एक हमारा मुहिम है और सबसे अच्छा मुहिम है। इस मुहिम से जुड़ने में मैं अपने आप को बिल्कुल गर्व महसूस करता हूं। मैं पहले भी कहा है, इसमें 2-3 बातें काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। एक तो ये बातें सच्ची हैं, जो साइकिल पर संडे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूसरी कि ये बातें अच्छी हैं, अच्छी इसलिए हैं कि जब हम अपने समाज में जब कोई अच्छा काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो दूसरे लोग देख करके इससे प्रेरित होते हैं और वो भी इसमें अपनी सहभागिता को निभाते हैं। और तीसरी चीज़ कि ये उपयोगी हैं। उपयोगी इसलिए हैं कि अगर आज हम लोग नहीं कर रहे हैं या पेड़ नहीं लगाएंगे तो आगे के समय में आप देख ही रहे हैं कि पेड़ का कटाव जिस हिसाब से हो रहा है, रिस्की हो रहा है, तो ये काफ़ी आगे जाके मतलब खतरनाक है हम लोगों के लिए। तो मैक्सिमम से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, यही हमारी जिम्मेदारी है और ये इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग करते रहेंगे। चूँकि हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में अभी जो स्थिति है कि लोगों के लिए ऑक्सीजन, अब कृत्रिम ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही है, ये स्थिति है, अंधकारमय हो गया, इतना अधिक प्रदूषण है। और नगर परिषद बीहट जो है, ये रिफाइनरी, थर्मल, देवना औद्योगिक क्षेत्र के एकदम कहिए गर्भ में बसा हुआ है। और ऐसे में हमेशा 24 घंटा यहाँ जो इस फैक्ट्री के धुआं जो है प्रदूषित करते रहते हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण अत्यावश्यक हो जाता है, जो यहाँ की स्थिति है। और ऐसे में आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ा है, ये मुहिम निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे बीच साइकिल पे संडे के एक और सदस्य हैं, अंशु जी, हम इनसे जानेंगे। अंशु जी, आप कब से इस साइकिल पे संडे संस्था में जुड़े हैं? साइकिल पे संडे की संस्था में मेरा जुड़ाव महज तीसरे रविवार से है। अच्छा, मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर अभी मेरी उम्र 20 साल है तो उस समय मैं 13 साल की उम्र का था और मैं इस संस्था के साथ साथ बड़ा हो रहा हूँ। तो जिस समय आप जुड़े थे, तीसरे रविवार जो इस साइकिल पे संडे का था, उस समय जुड़े गए, वो यूँ कहा जाए वो नवजात स्थिति। उस समय आपके इस संस्था में कितने सदस्य थे लगभग? उस समय मुख्यतः 3 लोगों से संस्था शुरू हुई थी। कौन 3 लोगों से कुंदन भैया थे, एक राधे जी हैं, वो अभी 3 लोग जी हर रविवार नहीं आ पाते हैं, अपनी अपनी व्यस्तता रहती है हम लोगों की। तो 3 लोगों से शुरू हुई। जब बात हम लोगों तक आई
हम प्रशांत सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे वो हम लोगों को। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि कुंदन जी का ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, आप लोग भी चलिए। तो हम लोगों ने इतना बड़ा सोचा नहीं था, उस टाइम का हम लोगों का कोई इतना बड़ा विजन नहीं था जी। तो वहाँ से हम लोग चले। तो फिर जब तो पहली रविवार में बहुत मज़ा आया, दूसरी रविवार भी चले, तो उसके बाद लगातार जुड़ाव रह गया। और इसमें था क्या कि एक अच्छी पहल थी, समाज के हित की थी। और महज रविवार को आप अपने ज़िंदगी में, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, बिल्कुल। ज़िंदगी उसका नाम है कि आप जब अपने समाज के लिए, औरों के लिए कुछ समय आप दे पाते हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ी क्रांति करने के लिए नहीं चले थे, ये हमारे समय का एक अपना छोटा सा प्रयास था कि हम लोग अपने लिए कुछ कर पाएँ। अगर हमारा गांव साफ़ सुथरा रहता है, हमारे गांव में हर तरफ चारों ओर हरियाली रहती है, तो उससे शुद्ध ऑक्सीजन हमें भी तो मिलेगा। रामायण का एक प्रसंग है अंशु जी, राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जब एक जंगल में आग लगी थी तो उसमें एक कौवा, बूढ़ा कौवा, चोंच में पानी लेकर नदी से उस आग को बुताने के लिए जा रहा था। कुछ प्राणी अन्य जो थे वो कहे कि इतने बड़े जंगल में आग लग गई है और इस एक चोंच पानी से क्या होगा, कौवा से वो प्राणी सब पूछे। तो कौवा का जवाब था कि निश्चित रूप से एक चोंच पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझेंगे, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से यह लिखा जाएगा कि कौवा ने एक चोंच पानी से आग बुझाने का काम किया, आग लगाने का काम नहीं किया। निश्चित रूप से आप लोगों का यह प्रयास जो है इस प्रकार से ही सराहनीय है। जब आपने एक कहानी बताई तो मेरे पास भी एक कहानी है जी। और ये कहानी हमारे कार्यों को आपको सीधा स्पष्ट कर देगी कि हमारा कार्य है क्या। कि एक नदी के किनारे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, समंदर के किनारे। तो जब समंदर से लहरें आती थी तो ढेर सारी मछलियाँ उसके बाहर आ जाया करती थी। तो वो बच्ची क्या करती थी, एक एक मछली को उठाकर वापस पानी में फेंक रही थी। तो जब वो वापस पानी में फेंक रही थी तो उधर से एक बूढ़े काका गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम ये क्या कर रही हो, तुम एक मछली वापस पानी में फेंकती हो, सैकड़ों फिर बाहर आ जाती है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस बच्ची ने फिर एक मछली को उठाया और वापस पानी में फेंका। कहा काका फ़र्क पड़ता है, अभी जिस एक मछली को मैंने पानी में फेंका है वो अब भी सांस ले रही है और अब भी जिंदा है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे एक दिन साइकिल चलाने से लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोगों पे पड़ता है। और हम इतने 50-60 जो लोग हैं, अगर ये स्वस्थ रहते हैं तो इन 60 लोगों से फिर 600 लोग जुड़े हुए हैं, उन 600 लोगों से 6000 लोग जुड़े हुए हैं। इसी तरह की ढेर सारी बातें हैं। तब हम चाहेंगे कि हमारे साथ हमारी संस्था के एक स्तंभ मान सकते हैं आप, पहली रविवार से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं विनोद सर। तो आगे की बात, आइए हम विनोद सर से मिलते हैं। विनोद सर के बारे में जैसा पता चला ये खुद शिक्षक हैं और जैसा कि शिक्षक वर्ग में अभी के दौर में सबसे बड़ी बातें प्रतिष्ठा की आती है कि हम इस निम्न स्तर कार्य को करेंगे तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। सर ऐसे में आप साइकिल पे संडे टीम में जुड़ना कैसे पसंद किए? सबसे पहले आपको नमस्कार, धन्यवाद। हमारे काम को समाज को दिखाने के लिए ऐसे हम लोग मीडिया के नीचे जाते नहीं थे, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। काम कोई छोटा नहीं होता है। महाभारत में हमारे पुराण में एक घटना थी कि कृष्ण जी को अपने पत्तल उठाने का काम किए थे। तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति की सोच छोटी या बड़ी होती है। और प्रतिष्ठा हवाई जहाज़, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पर चढ़ने से नहीं होती है। मैं बता दूं आपको कि ये हम लोगों का ये काम है। इसके साथ साथ हम लोग कई एक काम को कर रहे हैं, जैसे शिक्षा। सरकारी विद्यालय को छोड़ के लोग बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं और मेरा कहना है कि किसी भी स्कूल में आप नाम लिखा लीजिए, जब तक आप अपने बच्चे के साथ समय नहीं दीजिएगा उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो लोग धन का धमार करते हैं, दिखावे करते हैं। हमारा एक स्लोगन है कि बुजुर्गों का करो सम्मान, युवाओं का बढ़ेगा मान। उस पर भी हम समझ रहे हैं कि बुजुर्ग जो हमारे हैं वो हमारे सार हैं, हमारी डिक्शनरी हैं। उसके बाद बीच बीच में हम शौचालय की तरफ भी जाते हैं कि साधारण एक शादी होती है
गरीब भी आदमी आज के डेट में किसी की दुल्हन साइकिल या पैदल नहीं आती है। आप कितनों गरीब हो तो 4 चक्का से आती है, डीजे बजता है, भोज बजता है, उसी में से पैसे बचा करके अगर हम उसके लिए एक शौचालय बनवा लें, ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं। और अगर दुल्हन थोड़ी सी घूंघट उठा ले तो उस पर, उसके कुल पर, परिवार पर, वंश पर, उसके संस्कार पर हम लोग ताना देना शुरू करते हैं और उसी दुल्हन को सुबह हम लोटा लेके खेत में भेज देते हैं। इन सब मुद्दों पर भी हमारा काम हो रहा है, इन सब बातों पे भी हम लोग ध्यान देते हैं और पर्यावरण तो हमारा मुख्य फोकस है और इसमें काम करना हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुकून, शांति आदमी को कहाँ मिलती है? जहाँ मिलती है उसमें रमना चाहिए। दिखावा अपने जगह है, सच्चाई अपने जगह है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा। और ऐसे तकरीबन 1995 से राष्ट्रीय साक्षरता क्रम हो, कुष्ठ कार्यक्रम हो, पल्स पोलियो हो, अभी कोरोना पैटर्न ग्रुप में भी हमने गांव-गांव को जगाने, जैसे महिलाएं सब बैंक की तरफ जा रही थी कि सरकार पैसा भेजल के और नहीं निकालबे तो निकाल लेते, फ्री पैसा है चल देना, फ्री पैसा नहीं निकालबे तो निकाल लेते। या कुछ लोगों में गांव में ये भ्रांतियाँ थी कि सरकार के पैसा आप घट रहे हैं, सरकार के पैसा आप घट रहे हैं, हमरे पैसा निकाल के सरकार अपन काम करना ले। हाँ, इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम लोगों ने जगह जगह सोशल डिस्टेंस बना के नुक्कड़ सभाएं की, लोगों को समझाया, जागरूक किया। कई एक्टिविटी हम लोगों का चलते रहता है और हम इतना ही जानते हैं कि नंगे आए हैं, नंगे जाना है। आज वो आदमी अमर हैं जो कुछ करके गए हैं। प्रयास यही है हम लोगों का कमोबेश। और हम चलते हैं तो लोग सवाल तो करते हैं, पागल छे, अगर यार कोई काम नहीं चाहिए, सरकार पैसा देने होते, कई तरह के सवाल आते हैं, लेकिन उन सब सवालों को हम इग्नोर, ये हम नहीं समझते हुजूम हमारे साथ आ जाए। हाँ, दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, उससे नहीं मतलब, काम से मतलब, काम से मतलब है। और ये भी हम नहीं समझते हुजूम हमारे साथ खड़े हो जाए। हम समझ रहे हैं कि कम से कम एक दिन के जहाँ हमारा काम हो रहा है, एक साथी भी मेरे लिए तैयार हो गया तो मेरा परिश्रम वहाँ सार्थक है। इन सब बातों को लेके हम गांव की तरफ जाते हैं। हम लोगों का नुक्कड़ सभा भी होता है, साफ सफाई कार्यक्रम भी होता है, जैसे हम लोग सिमरिया घाट छठ पूजा या आसपास की जितने घाट हैं छठ में स्पेशली, उसको भी हम लोग साफ करते हैं। तो मुख्य रूप से जहाँ देख रहे हैं हम लोगों की, जहाँ तक नज़र जाती है उसको ठीक करने का हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमारा 300वां संडे पूरा हुआ था, तकरीबन 10,000 पौधा हमने लगाने का काम किया। एक उत्सव सा माहौल हो गया। इतना ही नहीं, आसपास के नर्सरी वाले जितने थे कहा भैया आप तो एक पर्व बना दिए, जैसे बाजार में लोग राखी खरीदता है, में भी पौधा पटाखे खरीदता है, हाँ, तो नर्सरी में भी पौधा का अभाव हो गया। लोग स्वतः भी खरीद के लगाना शुरू किए। वहीं से हम लोगों को और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है और इसीलिए हम लोग उससे और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। हम देख रहे हैं सर कि कुछ बच्चे भी हैं आपके साथ, ये किसी दबाव में आए हैं या स्वेच्छा से आए हैं? नहीं, ये स्वेच्छा से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ देखिए न्यू पीढ़ी जो है, पुरानी बात आप याद कीजिए, गांव के दुकान पे हम लोग जब बच्चा थे तो जाना पसंद नहीं करते थे, सोचते थे वहाँ बाप दादे बैठे हुए हैं। अब वो विपरीत स्थिति होने वाली है, ये हो गई है। बच्चे दुकान पर रहते हैं और बाप दादे घर पर बैठते हैं। तो इससे हम लोगों का बच्चे के संस्कार में भी कुछ परिवर्तन आए और बच्चे स्वतः आते हैं। इसमें कोई दबाव की बात नहीं है, किसी बच्चे पर बच्चे स्वतः आते हैं। कोई भी साथी जो फ्री है इस संडे को वो हमारे साथ हो जाते हैं। अगर जैसे हमको काम है तो उस संडे को हम अपना काम निपटा लेंगे। एक संडे हम पहले प्लानिंग करते होंगे कि हम कल नहीं आएंगे। हाँ, मैसेज देते हैं, वो स्वतः जो जागरूक हमारे सदस्य होते हैं वो मैसेज देते हैं कि सर कल हम नहीं आ पाएंगे, ठीक ना। ये हम लोगों की सूचना रहती है। अपूर्व से हम लोग का जगह भी तय रहता है, प्लानिंग रहता है। जैसे पिछले बार देखिए, साइकिल पे संडे के एक सक्रिय सदस्य जो खुद भारतीय सेना में है, आर्मी में है, और जब भी छुट्टी पर आते हैं तो समाज की सेवा के लिए ये अपना समय देते हैं, हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और कब से इस संस्था में जुड़े हैं ये बताइए। नाम मुकेश मधुकर है मेरा, और इस संस्था से मैं पिछले 3 साल 4 साल से मतलब कंटिन्यू, मतलब जॉब से पहले भी जुड़े हुए थे। अच्छा। और जॉब होने के बाद तो जिस संस्था से पहले से लगाव है तो उसमें तो आपको रहना ही पड़ेगा।
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते होंगे जब आते होंगे, हाँ बढ़ चढ़ कर। उसके बाद जब नहीं भी रहते तो सोशल साइट्स पे अपना प्रोत्साहित करते रहते हैं। जो अपना अपने तरफ से जो अपना एक मोटिवेट जो करना सैलरी होता आ है रही है उसमें अब साइकिल पे संडे के जो मेंबर हैं उनको ये जर्सी की ज़रूरत है, पौधा की ज़रूरत है, कभी कभार प्यास लग गई रास्ता में, नहीं, इसके लिए सब होते बताना रहता नहीं पड़ता है। कभी भी नर्सरी फ्री है, अच्छा। कभी भी आप पेड़ ले सकते हो हमारे क्रेडिट पे। अच्छा, आपके क्रेडिट पे वो मिल जाता है और आपके होने के बाद वो हिसाब किताब बराबर पहले से ऑनलाइन भी अभी तो चल गया ना सारा सिस्टम। अभी इसमें कोई वो नहीं है कि बिल्कुल। हाँ मतलब ऐसा है कि जो मतलब इनके सर इस संस्था से जुड़ने की प्रेरणा कैसे आई आपके अंदर? संस्था से जुड़ने हम पहले से जैसे मैं पहले कबड्डी खेलता था। अच्छा। कबड्डी खेलने के साथ साथ समाज से जुड़ा हुआ था मैं पहले से ही। ऐसा नहीं कि मैं कोई नया में ये शुरू किया है। खेल जॉब से पहले मैं समाज से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। सामाजिक एक्टिविटी में रहना ये तो सबसे अच्छा काम है कि भाई हम लोग इतना पर्यावरण को वो कर रहे हैं। एक्सरसाइज भी हो जाता है सुबह सुबह, एक्सरसाइज तो होगा ही होगा और पर्यावरण के प्रति जहाँ लोग पेड़ काट रहे हैं धरा लीजिए, ये रोड देख लीजिए NH इस साइड में बहुत पूरा मतलब भरा हुआ था पेड़, पूरा काट दिया लेकिन लगाया एक भी नहीं। हम लोग अगर 2-4 भी लग गया तो हमारा मतलब फ्यूचर सुरक्षित रहेगा। देखिए हम देख रहे हैं कि कुंदन जी यहाँ तुलसी के पौधा में कुछ माल्यार्पण कर रहे हैं। हम यह चीज़ दिखाना चाहेंगे। देखिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या होता है, हम उस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं कि जिस पानी को हम मंगाकर पीते हैं, इस पौधा के संरक्षण के लिए जल की आवश्यकता होती है। और देखिए ये जल इसमें डाल रहे हैं ताकि ये जीवित रहे। 3 पौधे होते हैं, 3 पेड़ होते हैं जो 12 घंटा नहीं 24 घंटा 7 दिन यूँ कहा जाए हमेशा ऑक्सीजन ही देते हैं। तुलसी इसमें प्रमुख हैं, दूसरे पीपल प्रमुख हैं और तीसरे पेड़ पौधे नहीं हैं, पशु में है गौ माता। इसीलिए हम गौ को माता कहते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। हमारे बीच कुछ बच्चे हैं, सबसे नन्हे बच्चे हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि बेटा आप लोग बताइए कि साइकिल पे संडे जो टीम है इससे कब से जुड़े हो तुम लोग? हम लोग 1.5 साल संडे से जुड़े। 1.5 साल से? 150 मतलब 150 150वां संडे था उस समय से आप लोग जुड़े हुए हो और प्रत्येक संडे लगभग आ जाते हो? यस। अच्छा, यहाँ आने के बाद फायदा क्या मिलता है ये बताओ तो। हम पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7th में पढ़ते हो। आप किस क्लास में? 5 में हो। देखिए क्लास 5 में पढ़ रहा है। पता नहीं है कि साइकिल पे संडे का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेकिन इन लोगों को देख करके, ये जो सीनियर लोग हैं, इन लोगों को देखकर इस बच्चे के मन में भी ऐसी भावना आई कि मैं भी समाज के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ कार्य करूं। क्या यही बात है ना? हाँ। अपने हाथों से कितने पौधे लगाए हो? बहुत सारे। फिर भी अंदाज 10, 20, 20-25 के लगभग। हाँ। तो उसमें पानी डालते हो? हाँ। जंगल जो होते हैं जब जाते हो जंगल साफ कर देते हो? हाँ, अभी भी हम देख रहे थे, हमारे कैमरामैन को बोले इशारा से कि थोड़ा दिखाइए, छोटे छोटे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। भविष्य में क्या कुछ करने की लालसा है पर्यावरण के प्रति? क्या क्या है बोलो। बड़े को पेड़ लगाना चाहते हैं और पेड़ कटने से बचाना चाहते हो। और कुछ नहीं, बस? और कुछ बनकर सेवा करना चाहते हैं। किसकी सेवा करना चाहते हैं? देश की सेवा। देखिए सबसे पहला धर्म तो ये निभा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, क्लास 5 में हैं, 7 में हैं, ये सब कि सुबह सुबह साइकिल की यात्रा करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। समाज के अगल बगल में जो गंदगी है उसे साफ रखना एक मनुष्य का दायित्व है। पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए लाभदायक होता है, इसलिए पौधे लगाना। अब इतने कम उम्र में ये 20-25 पौधे लगभग लगा चुके हैं और उसकी देखरेख भी करते हैं।
समाज के लिए ये भी एक प्रेरणा है कि आप भी आगे आएं। जहाँ बेकार की भूमि दिख रही है वहाँ पर ज़रूरी नहीं है फलदार वृक्ष लगाएं, किसी भी तरह के वृक्ष को लगाएं जो कल हमारे समाज को छाया दे, जो ऑक्सीजन दे, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखे, साफ रखे। इस तरह का कार्य होना चाहिए। कितने देर बेटा मेहनत करते हो यहाँ संडे? जब तक रहते हैं तब तक। फिर भी 1 घंटा 2 घंटा कितने देर लगता? 1 घंटा लगभग मेहनत करते हो इन सभी लोगों के साथ। हाँ। ये सभी पर्यावरण साथी हैं। हम पर्यावरण के एक और साथी से मिलेंगे। हम देख रहे हैं शायद ही महात्मा जी हैं, टीकी बहुत बड़ा है, हम इससे जानेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? चंदन मिश्रा। चंदन मिश्रा। इसी समझ गए थे कि पंडित जी होंगे इसलिए टीकी बहुत बड़ा है। सर हम थोड़ा हास्य किस्म के भी आदमी हैं, इसलिए पहले मैं बोल देता हूँ मनोरंजन भी होना चाहिए कुछ। हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, ये जो आपके पास ट्राउजर है साइकिल पे संडे लिखा हुआ है सर, कहीं इसी लोभ से तो पंडित जी आज साफ सफाई में नहीं आ गए या सही में सक्रिय सदस्य है? जी सही में सक्रिय सदस्य हैं, और जब ये शुरू हुआ था जी 5 रविवार जब हुआ था उसके बाद से हम लोग जुड़े हुए हैं। लगभग संडे आ जाते हैं। लगभग संडे आ कि जाते हैं। फिर ऐसा मिल जाए इस लोभ से दोनों हो सकता है, ब्राह्मण का स्वभाव होता है लोभ होना। तो दोनों चीज़ के लोभ से जी, जी, जी। पर्यावरण संरक्षण भी हो, समाज में एक प्रेरणा भी मिले और ये भी एक मिल जाए कि भाई ठंडी बच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सर हैं, वकील हैं। आइए हमारे बीच एक और मेंबर हैं। दिन भर ये वकालत खाना में चाहे सत्य हो, झूठ हो, तर्क हो, वितर्क हो, सभी के सहारे एक मुजरिम को बचाना, एक मुजरिम को कैसे सज़ा दिलवाना है, इसके लिए ये प्रयास करते रहते हैं। आज साइकिल पे संडे टीम के साक्षात्कार के इस क्रम में इनसे मुलाकात हुई है हमारी। हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए हमारे। प्रशांत कुमार नाम है। सर आपकी पेशा वकालत है और वकालत एक ऐसी पेशा है जो खुद में स्टैंडर्ड पेशा मानी जाती है। फिर भी इस तरह संडे को लोग आराम करते हैं। 7 दिन में 6 दिन तो आप बिहट टू बेगूसराय, बेगूसराय टू बिहट करते रहते होंगे और सुबह जितना खाकर जाते होंगे कचहरी, वहाँ अगर आपके एक आध मोबाइल मिल जाते होंगे तो सारा निकाल देते होंगे विटामिन। फिर जो बच्चा खुचा रहता है उसको यहाँ कुर्बान करते रहते हैं। क्या करें सर, स्वभाव ही ऐसा है। हम तो दूसरे संडे से ही जुड़े हुए हैं इसमें। मैंने साइकिल पे संडे की शुरुआत की दूसरे संडे से ही हैं। कुंदन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जी। पहले संडे वो मिस कर गए, दूसरे संडे से हम लगातार इनके साथ बने हुए हैं। और सुबह आप मिस कर गए या कुंदन जी मिस कर गए थे? नहीं, उनका प्लानिंग इस तरह से था नहीं। पहले संडे वो मॉर्निंग वॉक में निकले थे। अच्छा। 2-3 लोग जी। उसके बाद प्लानिंग बना कि क्यों ना इसको एक अधिक शुरू किया जाए। तो दूसरे संडे से ही लगे हुए हैं लगातार, और जब तक शरीर में जान रहेगी प्रयास करेंगे समाज के लिए कुछ करते रहें। धन्यवाद। तो अभी तक आप अपने हाथों से कितना पौधा लगा चुके होंगे सर? 25 तो जरूर लगा चुके हैं अपने हाथ से। अपने हाथ से। उसमें कितनी पौधे जीवित हैं? 15 है उसमें अभी तक। उसमें 15 जीवित हैं। क्योंकि रेगुलरली देखभाल नहीं कर पाते हैं हम, जहाँ लगा के आ गए वहाँ के जो कोऑपरेट करते नहीं हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा अभी भी जागरूकता की कमी है। जी जी बिल्कुल। हम लोग लगा देते हैं। इस 12 जुलाई को भी हम लोग पूरे गांव में पौधा बांटे, लोग लगाए भी, लेकिन देखभाल उस तरह से नहीं हुआ। चूँकि मुफ्त में सबको मिला था, अच्छा, इसलिए देखभाल नहीं हो पाता है। लगाना तो बहुत आसान है सर, उसका देखभाल करना। ये साइकिल पे संडे जो है ये सीमित समय के लिए है या सदा के लिए आप लोग चलाते रहेंगे? सर जब तक हम लोगों के अथी में है तब तक चलाते रहेंगे। चलाते रहेंगे जी, जब तक समाज प्रेरित ना हो जाए। प्रेरित नहीं हो जाए और लोग नए नए जुड़ते रहते हैं ना, ये कभी ख़त्म थोड़ी होगा। नए नए बच्चे जुड़ते रहेंगे, हमेशा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके, साइकिल पे संडे के सदस्यों के साथ बात करके। हम पुनः साइकिल पे संडे के
अति सक्रिय सदस्य से मिलते हैं। सर अभी आपका सवाल था कि ये कब तक चलेगा। जी, तो आपको कहानियाँ पसंद है तो एक छोटी सी कहानी है, मैं फिर आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। कि एक बहुत साल पहले की बात है, एक छोटा सा गांव हुआ करता था। तो गांव में एक कबीले का एक सरदार था। जी, तो उस गांव के लोगों की यह अवधारणा थी, यह मानना था उन गांव के लोगों का कि जब जब उस कबीले का सरदार नाचता है तब तब बरसात होती है। अच्छा। तो आप जैसे जो टीवी चैनल वाले थे, मीडिया वाले थे, उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बारिश तो प्राकृतिक है, वो तो नेचुरल है, जब होगा तो वाटर साइकिल के हिसाब से उसको पढ़ना रहता है। तो वो लोग वहाँ गए, वो बोले कि आप कैसे बारिश होता है, आप हमको दिखाइए। तो उस सरदार ने कहा, वहाँ नाचना शुरू किया, वहाँ बारिश हो गई। वो जब जब नाचना शुरू करता था तो बारिश हो गई। तो उन लोगों को लगा कि हो सकता है यहाँ इसका कुछ अपना जुगाड़ हो। तो उसने कहा कि आप दूसरे गांव में चलिए, एक गांव में सूखा आ गया है, आप वहाँ चलिए, अगर आप वहाँ नाचते हैं और बारिश हो जाती है तो वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और उनके जीने में सुविधा हो जाएगी। तो ये इस सरदार को यहाँ से ले गया जाया गया वहाँ भी सरदार ने नाचना शुरू किया। तो होता क्या था कि अब टीवी चैनल वाले अपना पूरा टेंट लगा के वहाँ बैठे हुए हैं। एक दिन नाचा, बारिश नहीं हुई, दूसरे दिन भी नाचा, बारिश नहीं हुई। फिर लगातार वो नाचते रहा और तब तक नाचते रहा जब तक बारिश नहीं हुई। तो अंत में जब पूछा गया कि आप ये नाचते हैं तो बारिश होती है, इसके पीछे का राज क्या है, तो सरदार ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। और हमारी भी संस्था का यही उद्देश्य है। उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं जब तक नाचता हूँ तब बारिश होती है, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं होती है। वही है हमारा साइकिल पे संडे तब तक चलता रहेगा जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आ जाएगी, जब तक लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारी ये संस्था निरंतर चलती रहेगी। क्योंकि अभी हमने आपको मिलाया तो हमारे साथ विनोद सर जैसे भी लोग थे और अर्पित जैसा छोटा बच्चा भी था। बिल्कुल जी। तो बच्चे से लेके बूढ़ों तक का यह सफ़र है और निरंतर चलता रहेगा और ढेर सारे ऐसे लोग कड़ी में आते रहेंगे। ठीक है सर, तो धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम दिखाएंगे कि ये लोग एक आम का पौधा लाए हैं, उसे ये लोग लगाएंगे। हम उस चीज़ को भी आप लोगों को दिखाएंगे। प्रत्येक संडे इन लोगों की जो टीम है ये घूम घूम करके अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, समाज में जागरूकता आए, समाज में प्रेरणा आए कि सभी अपने अगल बगल के बेकार की ज़मीन को ऐसे ही ना छोड़ें, पौधे लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें। हमारा जो वातावरण दूषित हो रहा है उससे दूर करें। तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को कि ये पौधा लगाएंगे उस चीज़ को भी। हमारे बीच तेघरा के वर्तमान विधायक श्री राम रतन सिंह जी हैं। आज इनके सम्मान में साइकिल पे संडे टीम की ओर से एक वृक्ष दी जा रही है। सर, आप अपने तरफ से, अब तो आप पर्सनल राम रतन सिंह नहीं रह गए, अब तेघरा विधानसभा क्षेत्र आप हो गए, तो तेघरा विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधि होने के नाते साइकिल पे संडे की टीम को क्या आशीर्वचन दे रहे हैं? देखिए, साइकिल पे संडे टीम के बारे में हमको इतना ही कहना है कि ये लड़के लोग खास करके कुंदन जी के नेतृत्व में ये बरसों से ये टीम काम कर रहा है और मैं समझता हूँ कि प्रदूषण के ख्याल से अगर इसको देखा जाए तो निश्चित तौर पर सभी जगह फूल वृक्ष पेड़ पौधे लगाने और ख़ास करके नौजवानों को इस दिशा में प्रेरित करने की कोशिश इस टीम के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है समाज को संगठित करने में और समाज में जो प्रदूषण पैदा हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं उससे मुक्ति दिलाने में ये कामयाब हो और हमारे तरफ से पूरी शुभकामना इस टीम के साथ रहेगी। धन्यवाद।
बहुत अच्छा लगा सर। एक अंतिम प्रश्न आपसे लेंगे, चूँकि आपकी भी व्यस्तता होगी, कि बीहट नगर परिषद जो औद्योगिक क्षेत्र के गर्भ में है और सबसे अधिक प्रदूषण से प्रभावित अगर कोई क्षेत्र है तो बीहट नगर परिषद ही है। तो अब तो आप प्रतिनिधि बन गए, यहाँ पर प्रदूषण दूर करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए आपका क्या योगदान होगा? देखिए, अभी तो हम इस दिशा में अपना कदम ही बढ़ाए। पूरी जानकारी क्षेत्र के बारे में, इस इलाके के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद हम इसमें अपना क्या योगदान कर सकते हैं तो उस पर विचार विमर्श करके आपको बताएंगे। फिर अब दूसरी बार जब आप मिलेंगे तब हम अपनी बात कहेंगे। अभी तत्काल हमें पूरी जानकारी इस दिशा में कर रहे हैं। एकत्रित होने के बाद ही तब हम आपसे बात करें। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखेंगे कि साइकिल पे संडे की टीम के सभी मेंबर सम्मान स्वरूप तेघरा के नवनिर्वाचित विधायक श्री रामरतन सिंह जी को ये फलदार आम का पौधा समर्पित कर रहे हैं। नीचे कर दो, गाठ नीचे कर दो।